नेक्स्ट, सेंसरी नर्वस सिस्टम सबको आइडिया होगा क्या होता है। इसमें मेनली सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरल पाथवेज, ब्रेन, ये सारा तीनों चीज़ें मिलके परसेप्शन बनाती हैं और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में डाइवर्ट करती है। सेंसरी नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट, दीज आर द 7 सेंसरी सिस्टम्स: विजुअल, ऑडिटरी, प्रोप्रियोसेप्शन, गस्ट्रेटरी, ऑल्फैक्टरी और वेस्टिब्यूलर। नेक्स्ट, दीज आर द बेसिक सेंसेस। जो डेली रूटीन में हमें पता है वो बेसिक सेंसेस क्या होती हैं? विजन होती है, आँखों से देखते हैं हम, और ईयर सुनते हैं, नोज़ स्मेल करते हैं, और टेस्ट और टच। ऑक्यूपेशन थेरेपी में एडिशनल 2 सेंसेस होती हैं, वेस्टिब्यूलर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिब्यूलर मीन्स मूवमेंट, प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स जॉइंट्स। जॉइंट से रिलेटेड प्रोप्रियोसेप्शन में सारे डिसऑर्डर्स आएंगे और वेस्टिब्यूलर में मूवमेंट से रिलेटेड आएंगे। ये सारा सेंसरी ऑर्गन से सारे पाथवेज के थ्रू ब्रेन तक सेंसेस जाती हैं, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट हमें होता है। अगर यहाँ पे डिसऑर्डर हो प्रोसेसिंग में तो वो सिम्टम्स हम शो करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। मेनली ऑटिज़म में ये सारे डिसऑर्डर्स सेंसरी डिसऑर्डर्स मिलते हैं। नेक्स्ट, वही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर is a condition in which the brain has trouble receiving and responding information that comes in through the senses. Through all 7 senses जो ब्रेन तक कन्वे होते हैं मैसेजेस, अगर उनमें कोई डिसऑर्डर है तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आएगा। टच, नॉइस, ऑल्फैक्शन, ओरल मस्कुलेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिब्यूलर और विजन, इन सारी सेंसेस में अगर हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी हो तो उसे हम कहते हैं कि वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ये थोड़ा पाथवे है, ईयर्स, नोज़, ये टच, विजन और ओरल टेस्ट, ये सारी सेंसेस बॉडी में डिलीवर होती हैं और जो हमारा ब्रेन है उसमें सारे प्रोसेसिंग होती है और उसके थ्रू हम प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। अगर वो राइट आउटपुट हमें मिल रहा है तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है और नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर प्रोसेसिंग में डिसऑर्डर है और सिम्टम्स हैं तो वो डिसऑर्डर, जैसे ऑटिज़म के हम सारे देखते हैं, वो सारे इश्यूज़ आते हैं। क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? अगर ईयर्स से बात करें हम तो मेक अवर ईयर्स व्हेन देयर आर लाउड साउंड्स। बच्चे क्या करते हैं? कानों पे हाथ रखते हैं लाउड साउंड्स पे, ये ईयर से रिलेटेड है। इसी तरह फूड गैगिंग होती है, हग करना जो है उनको पसंद नहीं होता, अवॉइड करते हैं। लिटिल और नो रिएक्शन टू स्टिमुलेटरी, इवन पेन और एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड और पेन और टच, इसका आइडिया नहीं होता। ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा तो ये फीचर्स हमें शो होते हैं। हेयर कट नहीं करता बच्चा, हेयर ब्रश नहीं करता, अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ब्राइट लाइट चाहे डिम भी लाइट हो तो वो हमें ओवरलोड कर रहा होता है। क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लोथिंग टैग्स और टेक्सचर्स, किसी भी किस्म की क्लोथिंग है वो भी ओवरवेल्म करती है, ओवरलोड करती है। मे बी एन एक्सेसिव रिस्क टेकर क्रैशिंग इनटू द थिंग्स, रिस्की होता है, थ्रिलर होता है, जंप कर रहा है, स्लाइड ले रहा है, उल्टा हो रहा है। ये सारे फीचर्स आप सबको पता होगा ऑटिज़म के होते हैं और ये सब किसके अंडर आते हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। पुअर कोऑर्डिनेशन होती है। नेक्स्ट, अगर हम टेक्टाइल सेंस की बात करें, सबसे पहले टेक्टाइल मींस टच। टच से रिलेटेड जितने इश्यूज़ होंगे वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आएंगे। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगी? डिफ़िकल्टी वियरिंग क्लोथिंग, कोई भी इची मटेरियल है, रफ मटेरियल है, उसको वेयर नहीं करेगा। अनएक्सपेक्टेड टच, किसेस, हग्स, कडल्स, ये सारे अवॉइड करेगा। ये सारे डिसऑर्डर में आएंगे। क्राउड्स को अवॉइड करता है बच्चा। डजंट लाइक टू बी डर्टी, इंगेज इन मेसी प्ले, टो वॉकिंग, like doesn't like to have teeth brush, face wash, hair brush, nails cutting, मसाज, लोशन, ये सब चीज़ों को बच्चा अवॉइड करता है।
उस पर भी हम क्या करते हैं, टेक्टाइल, अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसको एक्सपोजर्स देना होता है थ्रू हमारी टेक्निक है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है, उसके थ्रू हमें इसको मिनिमाइज़ करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है और इस डिसऑर्डर से ऑटिज़म को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी में प्रेफर्स टू बी हग, वो सारा जो हाइपर सेंसिटिविटी आया हाइपो में उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चा हक को अवॉइड कर रहा था, अब प्रेफर करेगा, लाइक करेगा, ये सीकिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं। इंगेज इन मेसी प्ले, सीकिंग बिहेवियर फॉर टच, स्क्रैचिंग हिज हैंड्स और नेल्स, लाइक टू बी टच एंड होल्ड, हर वक्त गोद में रहना, लैप और वेटेड चीज़ें, ब्लैंकेट में, इस तरह की चीज़ें हाइपर सेंसिटिविटी में। नेक्स्ट इज़ वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स, वेस्टिबुलर का मतलब होता है मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो वेस्टिबुलर में आएंगे। मूवमेंट, अब अगर हाइपर सेंसिटिव है उस सेंस में तो क्या सिम्टम्स आएंगी, रेजिस्टेंस टू मूविंग प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, स्विंगिंग, स्लाइडिंग, गो राउंड, स्पिनिंग, ये सारी हाइपर सेंसिटिविटी है टू वेस्टिबुलर सेंस। Desired stationary task and move slowly and cautiously, fear of heights and falling, easily lose balance, avoidance of stairs, elevators, accelerators, demand physical support from an adult, ये सारी hypersensitivity है। Next is hyposensitivity in vestibular, unaware of being moved, lack of motivation to actively move, swing for long periods of time without getting dizzy, unaware of sensation of feeling and failing to protect him, described as hyperactive, always running, jumping, ये सारे फीचर्स ऑलवेज करेगा, वो हाइपर सेंसिटिव है। उसकी वेस्टिबुलर सेंस को रेगुलेट करने के लिए वो बार बार अपनी ये सिम्टम्स को शो करता है और हमें ये लगता है कि ये हाइपर है, जिसे हम कहते हैं हाइपर है, या वो ऑटिज़म में कोई सेंसरी इशू आता है। ये सारे रिलेटेड हैं वेस्टिबुलर से। वेस्टिबुलर मीन्स मूवमेंट। नेक्स्ट, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स जॉइंट्स, जॉइंट्स से रिलेटेड जो भी कोई डिसऑर्डर होगा उसको हम प्रोप्रियोसेप्शन सेंस के अंडर लेके आते हैं। अब उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपर, अगर चाइल्ड हाइपर सेंसिटिव है प्रोप्रियोसेप्शन को तो वो वॉक टू हार्ड, वॉक नहीं कर सकेगा, पुश टू हार्ड, राइट टू हार्ड, प्ले विद ऑब्जेक्ट्स टू हार्ड, हर चीज़ में अपने जॉइंट्स को ओवरलोड करेगा। जो नॉर्मली अगर हम पेंसिल ग्रिप देते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ देते हैं, लेकिन अगर प्रोप्रियोसेप्शन में ये कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो वो टू हार्ड जाएगा, क्योंकि उसको वो सेंस नॉर्मल नहीं आ रही, वो डिसऑर्डर में है, इस वजह से वो ज़्यादा सिम्टम शो करेगा। रनर, जंपर, बाउंसर, शेक हिज लेग्स कॉन्स्टेंटली, enjoys टाइट क्लोथ, टाइटनेस, इसको टाइट हक दें, टाइट करें, और टाइट क्लोथ्स, ये सारे अगर हम इस तरह ये करेंगे तो उसको जॉइंट्स पे प्रेशर जाएगा, और जब जॉइंट्स पे प्रेशर जाएगा तो वो उसके लिए, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव था, उसको अच्छा फील होगा और वो इसको लाइक करेगा। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी अगर प्रोप्रियोसेप्शन में है तो वो क्या होगा, अपीयर टू बी लिम्प एंड लिथार्जिक, ऑल द टाइम लेज़ी, स्लगिश, क्योंकि उसके जॉइंट्स में वो वाली सेंस फील ही नहीं हो रही है और वो उसमें हाइपर है, उस सेंस में वो हाइपर है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स वो शो करेगा। रेस्ट चाहेगा हर वक्त, पोस्चर ठीक नहीं होगा, अगर टेबल पे बैठा हुआ है तो हेड डाउन कर लेगा, हैंड और ले हिज लेग डाउन ऑन हिज आर्म ऑन द डेस्क और टेबल वाइल वर्किंग। पुअर पोस्चर होगा, मोटर टास्क जो हमारी मोटर प्लानिंग होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बीइंग अनएबल टू स्टैंड ऑन वन फुट एंड हैव डिफ़िकल्टी, जितने भी मोटर टास्क हैं, मेनली जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रोप्रियोसेप्शन डिसऑर्डर में आए। फ्रिक्वेंटली बम्प इनटू द ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, एक्सीडेंटली ट्रिप एंड फॉल ऑफन, उसको सेंसिटिविटी है जॉइंट्स की, उसको पता नहीं चल रहा, प्रोसेसिंग अंदर नहीं हो रही नॉर्मल, तो ये सारी चीज़ें होंगी, बम्प होगा, गिरेगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जाके, और हैव डिफ़िकल्टी लर्निंग टू गो अप एंड डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स से, एंड मे बी फ्राइटेंड, और फेयर्स भी आएंगे जब वो हाइपर सेंसिटिव, हाइपो सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव है तो फियर्स और इस सारे डिसऑर्डर में सेंसिटिव प्लानिंग में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टू विजन।
when exposed to bright lights will cover eyes, squint, cry. अब इसमें विज़न है, नॉर्मली हम सब चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई विज़न में हाइपर सेंसिटिव है तो क्या होगा, उसे ये चीज़ें व्हेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट विल कवर, अपने आप को ओवरलोड करेगा तो वो कवर करेगा, लाइट को बार बार कवर करेगा, अपनी आँखों पे रखेगा, डिम लाइट पसंद करेगा और ब्राइट एक्सपोज एरियाज़ को वो अवॉइड करेगा. ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय विजुअल स्टिमुलाई सच एज मूवमेंट, डेकोरेशन, इनको अवॉइड करेगा. टॉयज़, विंडोज़, doorways, difficulty keeping eyes focus on task activity for an extended duration, bright colored rooms, उससे distract होगा, attention divert हो जाएगी क्योंकि vision की hyper sensitivity है. Avoids playing outdoors or claims it to be bright outside, अंदर ही रहेगा, बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, आँखों को बार बार मलेगा या फिर उसके watery eyes होंगी. आई कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि विज़न की हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो आई कांटेक्ट को तो मेंटेन कर ही नहीं सकेगा. डार्क रिट्रीटिंग टू डार्क प्लेसेस, रिलैक्स होना चाहेगा इंक्लूडिंग बेडरूम, बाथरूम, क्लोजेट, ये सारे डिम्स होने चाहिए उसके लिए क्योंकि वो ओवरलोड है अकॉर्डिंग टू द विज़न. नेक्स्ट, हाइपो सेंसिटिविटी टू विज़न. अगर विज़न की सेंस में कोई चाइल्ड हाइपो सेंसिटिव है तो उसकी क्या सिम्टम्स होंगी. डिफरेंस बिटवीन सिमिलर प्रिंटेड लेटर्स और फिगर्स, उसको आइडिया ही नहीं होगा कि कैसे डिफरेंस करना है इनके अंदर. विजुअल कलर्स, ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, इन सब में उसको डिस्टर्बेंस होगी. हैज़ डिफ़िकल्टी लोकेटिंग आइटम्स अमंग अदर आइटम्स, मिक्स करेगा, मैच नहीं कर सकेगा क्योंकि विज़न की सेंसिटिविटी है. डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग आई मूवमेंट टू ट्रैक एंड फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स. सीइंग डबल, कभी कभी ये भी होता है कि जो डिफरेंस होता है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं उसमें से अगर एक डायग्नोस करना है या डिफ्रेंशिएट करना है तो उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और उसको डबल हो रहा होता है, इसीलिए उसमें से सिंगल मैच करना मुश्किल हो जाता है. पजल्स, कॉपिंग, कटिंग, ट्रेसिंग, इन सब में प्रॉब्लम होती है. विजन का डिसऑर्डर है. लेफ़्ट एंड राइट कंफ्यूज करता है और फटीग ईजीली विद स्कूल वर्क. स्कूल वर्क बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि विजन डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, विजन नॉर्मल नहीं होती, उसका डिसऑर्डर होता है तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन कर रही होती हैं. और स्पेशल रिलेशनशिप भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. इसमें भी विजन के अकॉर्डिंग भी बम्प हो सकता है. अगर विजन की सेंसिटिविटी है तो हम किसी चीज़ पर टक्कर और बार बार गिर जाना, फॉलिंग बिहेवियर आता है. अभी तक हमने 3 सेंसेस डिस्कस किए हैं, विजन की, वेस्टिब्यूलर की और प्रोप्रियोसेप्शन की. ठीक है, इट्स ओवर टू मिस नोरीना कि वो आए और नेक्स्ट सेंसेस डिस्कस करें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. नेक्स्ट प्लीज सर. अभी जैसे मिस राबिया ने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि 4 सेंसेस के बारे में, सेंस ऑफ जो थी इनकी प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिब्यूलर और जो विजन के बारे में फर्दर मैं कंटिन्यू करूँगी. जैसे ये कि हाइपर सेंसिटिविटी को हम देख रहे हैं या हम हाइपर सेंसिटिविटी को देख रहे हैं. हाइपर सेंसिटिव मीन्स जो भी बच्चा होगा ऑटिज़म के साथ, जो उसके जितने भी सेंस इश्यूज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ना, बहुत टाइनी माइनी डिटेल्स को ऑब्जर्व करेगा. सपोज़ इन हाइपर सेंसिटिव टू साउंड, जो अगर जो भी साउंड इनपुट आ रहा होगा ना, अगर थोड़ा सा भी साउंड इनपुट होगा ही विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. अब जब अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट साउंड्स आ जाती हैं कि नॉर्मली जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जैसे ब्लेंडर की साउंड हो गई, रेफ्रिजरेटर की साउंड हो गई, वैक्यूम्स की साउंड हो गई, उनको वो अवॉइड करेंगे. फिर उसके बाद ये आ जाता है कि जो बच्चे हैं कि नॉर्मली एक तो अवॉइड कर रहे हैं, दे प्रीफर्स टू स्टे इन द क्वाइट प्लेसेस, क्वाइट कॉर्नर्स में जाएंगे, पर्दे के पीछे जाके छुप जाएंगे. और यहाँ अक्सर वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे टेबल के नीचे जाके छुप जाएंगे, एंड दे वांट टू स्टे देयर. फिर उसके बाद ये होगा कि अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं हमारा बच्चा डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे जाता है और वहाँ पे जाके रोना शुरू कर देता है. दैट कैन बी ड्यू टू ओवर सेंसिटिविटी टू साउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है. तो विजन का भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड हो सकता है और इसके अलावा इसमें साउंड की भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं. नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट कम्स हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड। इसमें यह है कि दे नीड मोर इनपुट। अगर कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो यू नीड टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। तो उसमें अगर डिफरेंट एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं कि वो ये कि अगर आप उसका नेम उन्हें कॉल करते हैं, लाइक सपोज ABC इज़ द नेम ऑफ आर किड, तो आप कहते हैं कि लिसन टू मी, उसका नाम लेके बुलाते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, और आपको बार बार जो है ऑडिटरी इनपुट देना पड़ता है उनको। उसके अलावा ये कि उनकी जो है कि अगर कोई टास्क कर रहे होंगे ड्यूरिंग टेबल टॉप टास्क है या कोई सीडेंट्री प्ले वो कर रहे हैं, टीवी भी अगर वो देख रहे हैं, राइटिंग करें, दे कीप ऑन हमिंग, वो कुछ ना कुछ जो है वो दे कीप ऑन टॉकिंग विद देमसेल्व्स। समटाइम्स ये होता है कि वो थोड़ी सी इन अप्रोप्रिएट साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है कि दे प्रीफर टू सिट इन द नॉइजी प्लेसेस, दे ट्राई टू गो इन अ प्लेस वेयर दे कैन दे कैन गेट मोर दे कैन गेट मोर इनपुट। लाइक अब अगर हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा टीवी की आवाज़ को लाउड करके वो सुनना पसंद करते हैं, या ये हो जाएगा कि उनको शोर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हर जगह जहाँ पे भी वो जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ बैठे हुए या अपने सिबलिंग्स के साथ प्ले करें, दे वांट टू गेट मोर इनपुट, और बार बार वो कुछ तरह से खुद भी अपना करते रहेंगे कि लाइक अपने आप को भी साउंड जैसे कह लें कि हेयरिंग उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होंगी ऑन एंड ऑफ। फिर उसके बाद आ जाएगा कि म्यूज़िक का जैसे मैंने बात की। फिर उसके अलावा कि दे लव टू सिंग सॉन्ग्स और सिंगिंग राइम्स, तो वो कह रहे थे अक्सर जैसे ऑटिज़म के साथ, तो दे लव राइम्स, और फिर अगर वो बोलते हैं तो दे कीप ऑन सिंगिंग कंटिन्यूस, और बहुत लाउड बोल रहे होते हैं जो प्रॉपरली अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चों को देते देर में बी अ डिफरेंस इन लाइक बोथ किड्स। नेक्स्ट कम्स हाइपर सेंसिटिविटी टू द ऑल्फैक्टरी सेंस। ऑल्फैक्टरी सेंस इज रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल में आ जाएगा कि जैसे एक तो बेसिक सेंस पर, लेकिन जब हम ऑटिज़म के साथ इसको रिलेट करते हैं, इससे रिलेटेड जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, या अगर हम उनको कहेंगे सेंसरी कंसर्न जो पेरेंट्स प्रेजेंट करेंगे, वो इस तरह से होगा कि वो बच्चे जो है ना, जैसे हम पहले कहें कि हाइपर सेंसिटिव हैं, दे दे अवॉइड, अगर थोड़ी सी भी स्मेल होगी रूम में होगी, दे अवॉइड दोज काइंड ऑफ स्मेल्स। अगर उनके साथ कोई अगर परफ्यूम कोई लगा के उनके साथ इंटरेक्ट करते, कोलॉन किसी ने लगाया हुआ या किसी भी तरह का सेंट उन्होंने लगाया हुआ, दे अवॉइड दोज टाइप ऑफ स्मेल्स। फिर उसके बाद आ जाती है कि अगर आप उनका देखते हो कि किचन की स्मेल्स को अवॉइड करके कुछ कुकिंग हो रही है, दे ट्राई टू अवॉइड इन अ प्लेस कि जहाँ पे उनको किसी भी तरह की स्मेल नहीं हो। अब पेरेंट ये तो वो पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन ये होता विद टाइम दे क्यों पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर मैं खाना पका रही हूँ तो पेरेंट्स जो है मतलब जो बच्चा है वहाँ पे नहीं रहता, वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। उसके अलावा इसमें कुकिंग का भी हमने बात की कि डिफरेंट जो है कि अगर मसाले आ जाते हैं हमारी कुकिंग, अगर कोई भी कुकिंग कर रहे हो, समटाइम्स ये होता है कि जैसे स्पाइसेस जो होते हैं वो उस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हो, तो कोई स्पेसिफिक ईटिंग के भी इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज दे अवॉइड डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स। और उसके अलावा यहाँ पे हम अगर करते हैं कि सपोज़ अगर जैसे सेंटेड कैंडल्स होती हैं वो उनको भी अवॉइड करेगा। अगर अक्सर घरों में होता है कि आपने सेंटेड कैंडल्स रखी हुई हैं जस्ट टू लाइक रिफ्रेशन द रूम, उस जगह पे वो जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों में कि लाइक हल्की सी भी स्मेल होगी दे अवॉइड, और जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करो तो उनका लाइक दे प्रीफर कि अगर विदाउट स्मेल होगा दे विल रिस्पॉन्ड इन अ बेटर वे। नेक्स्ट ओके, अब ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेंस, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, दे सीक मोर ऑल्फैक्टरी इनपुट, दे स्मेल एवरीथिंग, एवरी पर्सन, किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे, दे गो टूवर्ड्स देम, उनके हाथों को पकड़ के स्मेल करना शुरू कर देंगे, उनके साथ टच होंगे, लाइक उनको ऐसे स्मेल करेंगे। खाने पीने की चीज़ें हमेशा उसको स्मेल करके वो खाना प्रीफर करेंगे। या ये होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरी जो बॉटल्स पड़ी हुई हैं कह लें जैसे परफ्यूम की बॉटल्स हैं वो गिरा दी हैं और बहुत ज़्यादा जैसे होता है सेंट उनको पसंद है, वो किसी भी तरह से वो इनपुट लेते रहेंगे। उसके अलावा आ जाती है चीज़ें कि अगर आप उनको मेडिसिन्स भी देते हो ना तो दे अवॉइड मेडिसिन, लाइक दे ड्रिंक मेडिसिन्स, लाइक कोई हम ड्रिंक ले रहे हैं, दे हैव नो आइडिया इज़ इट पॉइजन। अब जैसे अक्सर कह लें कि क्लीनिंग के मटीरियल्स होते हैं, क्लीनिंग के लिक्विड्स होते हैं, वो वहाँ जाके पकड़ के वो उसको पी लेंगे। तो वी नीड टू लुक इनटू दैट कि अगर बच्चा उस तरह से प्रेजेंट कर रहा है देयर मस्ट बी ऑल्फैक्टरी इशू। और उसके अलावा ये कि अगर उनको अगर हम टास्क करते हैं, अगर आप इन बच्चों में जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ऑपोजिट है, इफ़ यू वर्क विद देम विद लाइक अगर आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, कोई सेंट अप्लाई किया हुआ है, तो दे विल गिव यू अ वेरी गुड रिस्पॉन्स।
आपका सेशन अच्छा जाएगा अगर आप उनके साथ कोई वर्क टास्क करवा रहे, कुछ भी करवा, दे विल रिस्पॉन्ड यू वेरी अटेंटिवली। और नेक्स्ट अब we will discuss about hypersensitivity to oral musculature. Oral musculature is more related to sense of taste. और उसके अलावा आ जाएगा like hypersensitivity की अगर हम बात करें, they are more sensitive to like any kind of input which we are giving to their mouth. Sometimes अब इसको हाँ इसमें अब आ जाते हैं, अब इसमें डिफरेंट तरह के ना ग्रूमिंग के टास्क आ जाते हैं। जैसे अगर बच्चे का टीथ ब्रशिंग है तो वो बच्चे टीथ ब्रशिंग को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें भी आ जाता है कि ऑरल मस्कुलेचर में एक तो आ जाती है चीज़ कि जो ब्रश है या फेस अगर वो वॉश करें या वो हैंड वॉश कर रहे हैं तो लाइक दे गेट अफ्रेड कि पता नहीं है क्या करने लगे हैं। लाइक नॉर्मली पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मैं अगर बच्चे को ब्रश करवा रही तो वो भाग जाता है, वो मेरे पास टिक के खड़ा नहीं होता। उसके अलावा इन बच्चों में ऑरल मस्कुलेचर की बात ईटिंग के कंसर्न्स भी आते हैं। ईटिंग के कंसर्न्स में ये आ जाएगा दे आर मोर स्पेसिफिक टू लाइक एक सिंपल टाइप के एक स्पेसिफिक फूड होगी जिसको वो ही प्रिफ़र करेंगे। और इसके अलावा अगर उनको अगर फूड देते हो दे विल प्रिफ़र इन ड्रिंक्स की फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छा लेंगे। अगर आप उनको देते हो कि लाइक फूड की फॉर्म में देते हो, सॉलिड फूड की फॉर्म में, तो दे विल अवॉइड दोज काइंड ऑफ फूड्स। और इसके अलावा जो ओरल सेंसिटिविटी के साथ होंगे, ओरल मस्कुलेचर की जो सेंसिटिव इश्यूज होंगे, एक तो ये ओरल से रिलेटेड हो जाएगा, प्लस इट विल ऑल्सो इंटरलिंक विद द टेक्टाइल इनपुट। और टेक्टाइल इनपुट में क्या अगर सेंस ऑफ टच भी इनकी अफेक्टेड होगी। और सेंस ऑफ टच में क्या आ जाएगा कि अगर लाइक जैसे ओरल एरिया को अगर टच किया है आपने, उसको कर रहे हो या उसको खाना कुछ हिस्सा दिया, इसी तरह से अगर आप हाथ भी उनको वो अगर आपको लगाएंगे ना तो दे विल अवॉइड, सपोज वो फर्म टचेस को इंजॉय करेंगे। और उसके अलावा मेसी प्ले जैसे हम लोग सेंसरी का पार्ट होता है, अक्सर हम पेरेंट्स के साथ करें, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो पेरेंट्स टीचर्स कंप्लेन करेंगी कि जो बच्चा है ये मेसी प्ले नहीं करता। लाइक पेंट्स के साथ अगर हम प्ले करवा रहे हैं, सैंड प्ले करवा रहे हैं, मड्स के साथ प्ले करवा रहे हैं, दे अवॉइड दोज काइंड ऑफ प्ले। और उसके अलावा ये तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का हो गया। और इसके अलावा इनके ईटिंग के कंसर्न्स की जैसे हम बात की है, वो सिर्फ चम्मच से पकड़ के खाना भी नहीं खाएंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट मैसी, कि हमारा जो ओरल मस्कुलेचर है वो मैसी नहीं होना चाहिए। और अगर इनको हल्का सा ड्रॉप भी लग जाएगा दे विल शो अ स्वेट टेंट्रम। नेक्स्ट सेम अब इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा कम्प्लीटली फ्रॉम द प्रीवियस वन। लाइक उसमें था हाइपर सेंसिटिव टू ओरल मस्कुलेचर, अब यहाँ पे ये होगा हाइपो हो जाएगा, दे विल क्रेव फॉर सेंसरी इनपुट टू द ओरल मस्कुलेचर। इसमें आ जाएगा कि अगर बच्चों के जो कंप्लेंट्स होंगे वो नॉर्मली क्या होंगे, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है बहुत मैसी ईटर है, मैं खाना देती हूँ उसको पता नहीं चल रहा, उसका मुंह गंदा हो रहा है, उसके हाथ गंदे और उसके कपड़े गंदे, ही लाइक वो कम्प्लीटली मैस होता है जब वो खाना खाता है। ही हैव नो आइडिया कि मैंने कैसे खाना है, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, टेबल गंदा, अगर कोई ईटिंग मैनर्स नहीं है तो उस चीज़ ये वाले कंसर्न्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा ये कि उनके वो प्रॉपरली च्यू नहीं कर रहे। अब उसके अलावा क्या होगा, अगर हम उसको वाइब्रेटिंग इनपुट देंगे वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्टफिंग करेंगे, वो हर चीज़ पकड़ी मुंह में डाल दी, हर चीज़ पकड़ी मुंह में डाल दी, च्यू करना शुरू कर देंगे। अक्सर इन बच्चों के अगर आप शर्ट्स को देखते हो या आप मतलब कॉलर्स को देखते हो या अगर आप इनके देखते हैं कफ्स को देखते हो, वो बहुत ज़्यादा वेट होंगे बहुत, या और प्रॉपर पता चल रहा होगा, या पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि ये जो है ना बच्चा ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके कपड़े ख़राब हो जाए, मैं इधर नया सूट लेके आती हूँ और उधर से उसने ख़राब किया होता है। और उसके अलावा ऑरल मस्कुलेचर हाइपोसेंसिटिविटी है, तो हाइपरसेंसिटिविटी में मसल्स जैसे इन्वॉल्व होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे की ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होगी, उसकी च्यूइंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। लाइक वो जितना उसको च्यूइंग इनपुट मिलता रहेगा, वो हर चीज़ मर्ड पकड़ रहा है, कुछ भी पकड़ रहा है वो मुंह में डाल रहा है, वो पेरेंट्स कहेंगे कि स्टोन्स पकड़ के मुंह में डाल। तो इस तरह के कम जो है कंसर्न्स आएंगे इसमें। नेक्स्ट, और ये सारा था हमने सेंसरी इश्यूज़ के से रिलेटेड डिस्कस किया, जिसमें मिस राबिया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो डिफरेंट सेंसेस थी उनकी हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, हाइपो सेंसिटिविटी क्या है। और लाइक एक नॉर्मल तो जो न्यूरोटिपिकल पर्सन है कि हमें जितना स्टिमुलस दिया जाता है हम उसको बहुत अच्छा प्रोसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं कि इनको जो स्टिमुलस जा रहा है तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस उनको रिक्वायर्ड होता है, या अगर हमने थोड़ा सा भी स्टिमुलस दे दिया लाइक वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रोसेस करके और एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें
पहले सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को ना रूल आउट करना पड़ता है, इज़ इट हाइपर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, और एक टाइप पे एक सेंस इन्वॉल्व नहीं होती, इट ऑल द सेंसेस आर इंटरलिंक्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिबुलर और जो टेक्टाइल है ये प्राइमरी सेंसेस हैं और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। सेकेंडरी सेंसेस में आ जाता है विजन, हेयरिंग, स्मेल, और विजन, हेयरिंग, स्मेल हो गई, ऑल फैक्ट, अब स्मेल तो हो गई ना, ओरल, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब हम कहें कि एक टाइप पे एक बच्चा एक चीज़ कर रहा है, ऐसे नहीं होता। ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के बताया कि सेंसरी इश्यूज़ किस तरह से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। बाकी ये है कि एक टाइम पे ये सारी चीज़ें बच्चा प्रेजेंट करता है। हो सकता है कुछ सेंसेस में वो हाइपर सेंसिटिव हो, कुछ सेंस में वो हाइपर सेंसिटिव हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं कि यू नीड टू विजिट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या प्रॉपर उस चीज़ को इवेल्युएट करता है कि इज़ इट हाइपर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, और उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे की सेंसरी डाइट पर आते हैं, और सेंसरी डाइट जो होती है वो भी फर्दर इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो ये सब था हम सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और कमेंट्स यू कैन आस्क। नहीं है। Thank you for listening.